कुछ खबरें ऐसी होती हैं जिन्हें पढ़ते हुए सच में दिल बैठ जाता है। अमरावती की ये खबर उन्हीं में से एक है। आज अमरावती में 3 छोटे छोटे बच्चे सिस्टम की मौत मारे गए। अमरावती के जिला महिला अस्पताल के एनआईसीयू में आग लग गई और जिस वेंटिलेटर पर एक छोटे से बच्चे की सांसें टिकी हुई थी, उसी वेंटिलेटर में आप सोचिए धमाका हुआ और 3 मासूमों की इसमें जान चली गई। एनआईसीयू में जब आग लगी वहां पर 39 छोटे छोटे बच्चे और मौजूद थे। अब आप सोचिए, जिनकी जिंदगी वहां पर शुरू भी नहीं हुई थी, लेकिन सिस्टम की लाचारी ने, लापरवाही ने, बदहाली ने उनमें से 3 बच्चों को जिंदगी ठीक से शुरू हो उससे पहले ही मार दिया। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं है कि आग कैसे लगी, सवाल ये है कि जिस मशीन को जिंदगी बचानी थी वो आखिर मौत की वजह कैसे बन गई। सिस्टम से जिम्मेदार पद पर बैठे लोगों से इस सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए कि इस वेंटिलेटर की मेंटेनेंस आखिर कब हुई थी, इलेक्ट्रिकल और जो फायर सेफ्टी ऑडिट होता है वो आखिर बार कब हुआ था। क्योंकि अस्पताल में एक परिवार अपना सबसे कीमती भरोसा छोड़कर जाता है, अपने बच्चे की जिंदगी। अगर उसी जगह पर सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हो जाए तो सिर्फ जांच यहां पर नहीं बल्कि जवाबदेही भी जरूर तय होनी चाहिए। और अगर जांच में सामने आता है कि मशीन में तकनीकी खराबी थी या फिर जो सेफ्टी प्रोटोकॉल से उनका पालन नहीं किया गया, तो फिर ये पूरा मामला सिर्फ एक अस्पताल की लापरवाही का नहीं रहेगा। क्योंकि देश के सरकारी अस्पतालों में हजारों नवजात ऐसी ही मशीनों के भरोसे सांस लेते हैं। सवाल अमरावती से निकलकर पूरे सिस्टम तक जाएगा कि क्या हम मशीनें खरीदते हैं लेकिन उनकी सुरक्षा, मेंटेनेंस को भूल जाते हैं क्या? ये सवाल इस वक्त होना भी चाहिए। और आज जिस अस्पताल में छोटे छोटे बच्चों की जान चली गई, क्या आप जानते हैं 2019 ये वो साल था जब इसी अस्पताल के एनआईसीयू में आग लग गई थी। एक नवजात की मौत हो गई थी। 7 साल के बाद एक बार फिर से एनआईसीयू में ये आग लगी है और इस बार 3 नवजातों की जान चली गई। सवाल ये है कि पिछली आग के बाद आखिर क्या बदला? क्या प्रशासन ने उसके बाद कुछ सीखा जो वो घटना हुई थी उससे? आप सोचिए, जब किसी के बच्चे को एक खरोच तक आती है, माता पिता के पास पैसा हो या ना हो, उनकी क्या हैसियत है, उससे बढ़कर वो अपने बच्चे के इलाज के लिए उसे अस्पताल लेकर दौड़ते हैं। लेकिन आप सोचिए कि वही अस्पताल अगर मौत का घर बन जाए तो, सांसें देने की जगह सांसें वो अस्पताल छीन ले तो। और अमरावती को ये अकेली घटना समझना बिल्कुल गलत होगा। सिर्फ 2 दिन पहले मैं आपको याद दिला दूं, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के जिला अस्पताल के एनआईसीयू में क्या हुआ था। वॉर्मर मशीन में वहां पर आग लग गई थी। एक नवजात की इसी तरह मौत हो गई थी, 2 झुलस गए थे। इससे पहले झांसी को आप याद कर लीजिए, एनआईसीयू की आग ने 10 नवजातों की जान ले ली थी। और दिल्ली के विवेक विहार में भी न्यू बॉर्न केयर हॉस्पिटल की आग में 7 मासूमों की इसी तरह मौत हो गई। यानी सवाल सिर्फ अमरावती एक जिले का या एक अस्पताल का सीमित नहीं है। सवाल यह है कि आखिर हमारे अस्पतालों के जो एनआईसीयू है, जहां सबसे कमजोर और सबसे ज्यादा निगरानी की जरूरत वाले बच्चे भर्ती होते हैं, वहीं बार बार आग और इक्विपमेंट फेलियर का शिकार आखिर ये क्यों हो जाता है? सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हाई लेवल जांच के आदेश दे दिए हैं और दोषी पाए जाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। साथ ही मैं आपको बता दूं, जो ये मृत 3 नवजात हैं, उनके परिवारों को 5-5 लाख की आर्थिक सहायता देने का ऐलान हुआ है, जबकि घायल बच्चों के इलाज का पूरा खर्चा अब सरकार उठाएगी, ये भी कह दिया है। देखिए, मुआवजे का नहीं है, जरूर मुआवजा परिवार का दर्द कम कर सकता है या थोड़ी सहायता कर सकता है, लेकिन 3 मासूमों की जिंदगी वापस नहीं ला सकता। अब सरकार को यह भी बताना होगा कि जिम्मेदारी किसकी थी और ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसके लिए अब क्या बदलेगा, सरकार इसको लेकर क्या करेगी, ये जो पूरा प्लान है वो जरूर सामने रखना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि अमरावती सिर्फ एक बदकिस्मत हादसा है, तो फिर आंकड़े, अगर अस्पतालों की मैं बात करूं ओवरऑल, तो कुछ और कहानी कहते हैं, ये भी अब आपको जान लेना चाहिए। गोरखपुर में ऑक्सीजन सप्लाई का संकट बच्चों की मौत का कारण बना था। दिल्ली के विवेक विहार में 6 नवजात आग में मारे गए थे। झांसी में 10 नवजातों की जान चली गई थी। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में आईसीयू फायर के बाद मरीजों की मौत पर सवाल उठे और अब रिपोर्ट ये कहती है कि 2020 के बाद अगर आंकड़े देखे जाएं तो 27 बड़े अस्पताल इसी तरह से हॉस्पिटल फायर इंसिडेंट्स में 100 से ज्यादा लोगों की मौत दर्ज की जा चुकी है। यानी सवाल सिर्फ ये नहीं कि अस्पतालों में इलाज कैसा हो रहा है, सवाल ये भी है कि जिस अस्पताल में जिंदगी बचाने के लिए जाते हैं, क्या वहां पर बुनियादी सुरक्षा सुनिश्चित है भी क्या? अब ये वो वक्त आ चुका है जब सरकार को इस पूरे मामले को गंभीरता से देखना चाहिए।